शिवात्मानकम् श्रीरुद्ररूपम् ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशम् हृदयत्वम् पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरम् दशभुजम् सर्वाभरणपूजितम् नीलग्रीवम् शशाङ्कान्तम् नागयज्ञोपदेशितम् राक्षधर्मोत्तरीयन्दभयेन्द्रमभयप्रदम् இரும்பிறவிச்சூழும் தலை நீக்கி அல்லலறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறிகளிக்கும் வாதவூயம் கோம் வாசகம் என்னும் தேன் பெருங்குளர் காலை மூழ்கி பித்தர்க்கு பத்தராயி जिंदगी के राह पर राही निकल पड़ा है। क्या उसकी खोज है? क्या समाधान मिलेगा? ना वो किसी के साथ आया था, ना उसके साथ कोई जाएगा। ढूंढता रहा वो मंजिल अपने मन की गहराइयों में। खो गया है हर कोई बचपन के मासूमियत, जवानी की उथल पुथल और बुढ़ापे की स्थिरता में। न्याय, धर्म और नीति, यही तीन सूत्र इंसान और देश को बचाए रखता है। मैं नहीं समझता जिंदगी से बड़ी एक्सीडेंट कोई और होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने में समय व्यतीत क्यों करता है। जहां तक मैं जानता हूं, इंसानों में आज ईमानदारी बची नहीं रही। सच्चाई को जानकर भी सीना चौड़ा करके बोलने का हिम्मत आज नहीं रहा इंसानों में। अपनी मर्जी के मुताबिक ना जीकर सामने वाला क्या सोचेगा ये सोचकर सब जीने लगे। मोरालिटी अलग, रियलिटी अलग। मैं एक लेखक और निर्देशक हूं। इस पैंडेमिक के दौर में एक कॉरपोरेट कंपनी से मुझे कॉल आया। मौन क्षणिक भर होता है, पर सालों की यादें समेट लेती है। इस दुनिया में अगर कोई एक चीज है जिसे हमने समझ नहीं पाया, वो है इंसान। मौन तार पर एक कागा अकेला रो रहा है, चुपचाप से आसमान की तरफ देख रहा है। आप मर तो नहीं जाओगे? मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, पर क्यों?
प्रॉमिस? प्रॉमिस? पर क्यों? मेरे साथ वाले किसी ने आज तक कोई प्रॉमिस नहीं रखा। ये बातें एक 40 साल के इंसान और एक 6 साल के बच्चे के बीच में हो रही थी। एक के पास बिल्कुल अनुभव नहीं और एक के पास अनुभव के सिवा कुछ और नहीं। निशब्द सी भूख पूरी देश पर छाई हुई है। कौन इसका समाधान निकाल सकता है? कहा जाता है कि समय एक मानसिक माया जाल है। सच भी है, पर सोच रुक जाती है, समय नहीं। भूख लगने लगी और वो ही बची रही। सबको खाना क्यों नहीं मिलता? फिलॉसफी, लॉजिक, मॉरल, इनसे समाज को समझा नहीं सकते। दुनिया को तुम्हारी तरफ नहीं मोड़ सकते। यहां सिर्फ पैसा ही बोलता है। दिशाहीन पवन पानी को हर दिशा में ढकेलती है। पर दोनों में समान है भूख। एक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरा उसे सह सकता है। अंधेरे के इंतजार में बैठा हुआ एक चोर की तरह पूरब से चुपके से अंधेरा छाने लगा। इसकी खबर जैसे डाली पे बैठे पंछियां अपनी किलकारियों से दे रही थी। रास्ते पर पड़ी पेड़ों की छाया धुंधली होने लगी। यहां वहां जुगनू चमकने लगी। रात और दिन के बीच की रेखा को याद रखना भूल गए हैं हम सब। आज हमारा देश दिन में भला और रात में बुरा बन जाता है। दिन में बुराई आजकल मॉडर्निज्म कहलाता है। पेड़ पे पत्ते हिल नहीं रहे हैं। शायद हवा उन्हें काफी दूर से बुला रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के आके जगाने तक सारे पेड़ रूठे रूठे से स्तंभित खड़े हैं। हर कोई किसी ना किसी को इस्तेमाल करता ही रहता है। एक दूसरे से जलते रहते हैं। पर बाहर बड़ी बड़ी बातें सच्चाई का ज्ञान देते रहते हैं और वक्त आने पर सबकी असलियत बाहर आ जाती है। पर सच्चाई देखने से हर कोई कतराता है। भला इंसान ही तो बिगड़ सकता है। पहले से बिगड़े हुए फिर से कैसे बिगड़ेंगे? प्रकृति सपने से जागी, सच्चाई देखकर डर गई और आंखें बंद कर ली।
आज के समाज में इज्जत का मतलब है आप अत्याचार मत करो, करो भी तो पकड़े मत जाओ। इस बात को जो समझते हैं वो बड़े इज्जतदार बने फिरते हैं। सिर्फ अभिनय करना पड़ता है बस, पर वो अभिनय लगता नहीं और सारे इज्जतदार बन जाते हैं। किसी एक का परिस्थिति, सोच विचार किसी और से नहीं मिलता, फिर भी उन सबको एक समान रहने को कहना दुर्भाग्य है। कुछ दिन तक, कुछ वक्त तक पुण्य पाने के लिए या संतुष्टि पाने के लिए दूसरों के दिए हुए चीजों को औरों में बांटते हुए, समाज में ढिंडोरा पिटवाते हुए कुछ लोग बड़े खुश थे। खुद के घर में खुद के परिवार को अनदेखा करके, अपने ही मां बाप को अनसुना करके, दारू के दुकान के सामने लाइन में लगे लोगों को देख के लगा जैसे बड़ी गलती हुई है, जैसे जिंदगी भर उन्हें हम ही पालते आए हैं। पर अपने तरीके से जिंदगी को जीने का अधिकार क्या हम सबको यहां नहीं है? दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत, दूसरों को कंट्रोल करने की सोच, मैं ही दूध का धुला हूं वाली सोच शायद जाएगी नहीं हमारी। वैसे भी यहां भला क्या है, बुरा क्या है? आज मर गए तो कल दूसरी, बस। सच तो यह है कि कोई किसी को समझ में नहीं आता। इंसानों के बीच दीवारें खड़ी है। दूर खड़े हमारी बातें सुनेंगे, हमारे काम को देखेंगे और फिर अपने तरीके से उसे समझेंगे, बस। जिंदगी का मतलब क्या हो सकता है? प्रकृति के बारे में दूसरों की बताई हुई बातें हम मानेंगे नहीं। खुद की सोची हुई समझी हुई बातें हम दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। भूख लगने लगी है और लगती चली गई। शायद उसे कोई और काम है ही नहीं। पैर के नीचे की मिट्टी ठंड से ठिठुर रही है। हरी घास जैसे खुशी से बेहोश होके पड़ी हुई है। गुदगुदाने से पैर के नीचे की मिट्टी झर गई। अब पैरों के नीचे पत्थर हंस रहे हैं। नींद में सांस लेती हुई सी घास हिल रही है। गांव को, जिला को, राज्य को, देश को भी हम पीछे छोड़ के भाग सकते हैं, पर इन यादों से, इस शरीर को छोड़ के हम कैसे भाग जाएं? नहीं पता, समझ में नहीं आता। नींद को नींद से जगाने की कोशिश है मेरी। कभी किसी नहीं, किसी से, समाज, किसी चीज से, किसी विषय से, किसी नाम से, किसी सुख से, किसी चाह से, किसी सपने से
प्यार हो जाना इंसान की सच्चाई है, नहीं तो इन सब से एक साथ भी हो सकता है। पर मौत से प्यार करने की परिपक्वता सब में नहीं होती। इस बच्चे की सोच बहुत बड़ी है शायद, इसलिए मौत को इससे प्यार हो गया, उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रकृति, ह्यूमैनिटी नीति से बंधे नहीं होते। इंसान का जीवन आशाजनक एक क्षण, नीति के नाम पे श्राप, दंड, आंसू, बाल नोचना क्यों समझ में नहीं आता। बढ़ते कदमों के पीछे छुटते हैं ये कैसे दिनों की सदा, तेरा कले के छोटी सी आशा, भागते कदमों ने गिर के समना, गम के बादल किसका है भला, क्यों न किसी ने दर्द देखा आंसू देखे, क्यों न किसी ने हाथ थामा, क्यों न किसी ने हाथ पोंछे। शक्ति है एक मुट्ठी है महत शब्दों के मीठे जाल में, डर बिना कोई, रोक बिना कोई, शर्म ली तेरी शर्म बिना कोई, हंसती खेलती जिंदगी पर दुख के बादल जब ये टूटे, सज्जनों ने द्वार मूंदे, हज़रतों ने साथ छोड़े, आंखें खोल अब देख ले तू, ये जहां पहचान ले तू, चोट ना खा, चोट ना खा, नीतिहीन इस जाति में तू अच्छाई और सच्चाई को, ढूंढना तू नहीं दिखेगा, ढूंढना तू नहीं मिलेगा। माँ का प्यारा लाल था वो, एक मुट्ठी भात को तो, गांव छोड़ा राही ने जो हाथ मुट्ठी भर न पाया, लौट कर भी आ न पाया, मुट्ठी भर फिर आंसू उसने माँ को भेजे याद भर के, आंखें मूंदी और सो गया। राही तेरी गलती क्या थी किसने समझा, किसने जाना, राही तेरी गलती क्या थी किसने समझा, किसने जाना। प्रकृति क्रोधित हो तो इंसान का हर सृष्टि, इमारत, सपना, सोच, पैसा, यश, गौरव सब चूर चूर हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। क्या हुआ था, क्या बचा है, इसका इतिहास भी नहीं बचेगा। ये बातें सब जानते हैं, पर इसे मानने का साहस, समय किसी के पास नहीं है।
हर वक्त दुख के बारे में ही बोलते हो। देखा जाए तो इंसान का जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुख है। सच है, पर रोते रोते जिंदगी का 3/4 भाग निकल जाता है। अनदेखा कर देते हैं या मानने से इनकार करते हैं। बेचने के लिए यहाँ कुछ स्पाइसी चाहिए। इसीलिए तो खरीद फरोश करते करते जिंदगी व्यापार बन के रह गई है। जीना भी तो है। आखिर में मरना तो पड़ेगा। तो समय से पहले मर जाए। सब समझ जाए तो इंसान को इतनी समस्याएं झेलना ना पड़े। सबको सब समझ में आ जाएगा, ये सोचना मूर्खता है। जान गए तो भी हर कोई ईमानदारी से जिएगा, ये सोचना भी बचपना है। ठीक है, पर आपको चाहिए क्या? क्या करना है ये पूछिए। हाँ वही। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा रोमांच देने वाली कोई और विषय हो सकती है? मैं नहीं समझता। इसलिए प्यार पर आपके स्टाइल में कोई एक कहानी बताइए ना, है आपके पास? आजकल लव स्टोरीज में प्यार हो ना हो, प्रेमियों के भूमिका निभाने वालों की जरूरत है। शायद उनके बीच में प्यार होने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही दो प्यार करने वालों के बारे में। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी चल रही पैंडेमिक के माहौल में कॉफी डे में, पार्क में, पेड़ों के पीछे या खुले में, फूल, हंसी, 4 सड़े हुए जोक, 2 बकवास के काउंटर, चुम्मा चाटी, इनसे शायद काम नहीं चलेगा, मुश्किल होगा। ऐसी रूटीन कहानी नहीं, आपके अंदाज में। ठीक है, कभी किसी को किसी से, किसी चीज से, किसी विषय से, किसी नाम से, किसी सुख से, किसी चाह से, किसी सपने से प्यार हो जाना इंसान की सच्चाई है। नहीं तो इन सब से एक साथ भी हो सकता है। आशा और भय दोनों साथ साथ चलते हैं। काम वासना इंसान के निचले हिस्से में होती है। उसे शर्म नहीं आती। मजाक बनने का डर, निंदा उसे नहीं रोक सकता, नहीं हिला सकता। कवियों में, डे ड्रीमर्स में ये सर चढ़ जाती है। इसका विष आंखों में उतर जाती है और स्त्री की सुंदरता निखर कर आती है। ये सब मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे बारे में मुझे पता है। मैं जानता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं, मगर क्या सच में मैं जानता हूं? पता नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये तुम्हें पता है। पता है क्या? शायद। इस दुनिया में पति पत्नियों को, प्रेमिकों को, कम से कम कुछ लोगों को सच में एक दूसरे के बारे में पता होता है क्या? छोड़ो, मुझे क्या करना है। तुम्हारी यादें मुझे गुदगुदाती रहती है, ये सच है, मैं जानता हूं। सोच वर्तमान से बचकर भाग जाने के लिए ही दी गई है शायद। याद करना, कल्पना में खो जाना, वर्तमान से हटकर आधी आधी सोच। दिमाग को थकाना क्यों? फिर क्यों दुखी होना? तुम अपने शरीर से बहस करके कभी जीत नहीं पाओगे, खुद से तुम कभी भाग नहीं पाओगे। हवा से डर के पास आके सर झुकाए पड़े घास देख रहे थे। काफी देर पहले से ही आंखों ने देखने के बजाय दर्शन करना शुरू कर दिया था। पेड़ों ने अंधेरे को ओढ़ लिया और पास आकर आपस में फुसफुसाने लगे।
इंसान सुख से बड़ा डरता है। आमतौर पे कोई मदद करेगा ऐसी आशा रखने वाले इंसान ही डरते रहते हैं। ग्रीष्म की शाम बारिश होने के बाद जमीन से निकलती हुई गर्मी सी बदन से निकल रही थी। नहर में मछलियों के हिलने से पानी से आने वाली गंध सी मेरी यादों के किनारे पर अपने घुटनों पे अपना चेहरा टिकाकर मुझे ताकती हुई तुम इतनी नजदीक आए बिना नहीं रह सकती। इससे नजदीक कोई और रह ही नहीं सकता। आत्माएं अलग अलग होती है, केवल शरीर ही पास आ सकते हैं। शारीरिक प्यार नफरत में बदल जाती है। इसलिए युद्ध कर रही हो। हार की स्वाद जानकर भी हारना चाहती हूँ। नफरत में से प्यार जगाना चाहती हो। नहीं, तुम्हारी पसंदीदा एकांत वाली निःशब्दता में तुम्हें गाड़ना चाहती हूँ। स्त्री का मन एक महाअरण्य होता है। पेड़ों के शाखाओं के बीच से निकलती सूर्य की किरणों में केवल कांटे भरी पौधे ही दिखते हैं। रंगों से, सोच से नीचे गिरे पत्तों को और घास को अलग करना शुरू करना होगा। पानी में घास खिलखिला रही है। कई लोगों के जीवन प्यार को अनुभव किए बिना ही खत्म हो जाती है। कलाकृतियों में, वस्तुओं में, सिनेमा में, कला में प्यार को वो पहचानते हैं और उसी में तृप्त हो जाते हैं। बारिश के रुकते ही बादल हट गए और हड़बड़ाकर अलग हो गए। क्या चाहिए? कब? कहाँ? जायदाद साथ ले जाओगे? अनुभव साथ ले जाएंगे? यादें। एक अद्भुत अनुभव के बाद मौत से डर नहीं लगता। लगता है इससे ज्यादा जिंदगी में हो क्या सकता है। तुम्हारे पैर के दबाने से कोमलता से दबी हुई घास फिर से अपने आकार में वापस आकर सांस लेने लगी और तुम्हारी वजन को याद करने लगी। उसके दुनिया से फिर वापस घर की दुनिया में जाना पड़ेगा। सच यही है, दुनिया कोई भी हो, इंसान बेड़ियों में ही होता है। उन बेड़ियों से आवाज ना आए, उसे छुपाने के लिए ही अभिनय का चादर ओढ़ना पड़ता है। ठंड महसूस कर रही हो या मधुर हंसी से पास बुला रही हो, कभी कभी भावनाएं शब्द न बने तो अच्छा होता है। बर्फीली ठंड ने जंगल को घेर लिया। पेड़ों के शाखाएं गर्मी महसूस करने एक दूसरे के नजदीक आ गए। नहर में लौ के रंग तैर रहे थे। तुम्हें जिस हवा ने घेर रखा था वो स्तंभित है। जिनको सुख की आदत पड़ जाती है, दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हजारों लहरों को अपने में समाने के बाद समुंदर के गहराइयों से उठने वाली एक बड़ी लहर की स्रोत की तरह होती है शादी। ना रुकने वाली एक तूफान। जैसे हम हंसी या आंसू को रोक नहीं पाते, ठीक वैसे यौवन के जोश में जोशीले नहीं थे ये दोनों। स्वाद चखकर, समझकर किनारे पर टूट पड़ने वाली लहरें नहीं थी। गहरी बीच समुंदर में ऑलरेडी 20 साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी। शादी हो गई तो क्या, शरीर की भूख मिट जाएगी। पुरानी प्यार को क्या याद नहीं कर सकते? वैसे भी प्यार में पुरानी क्या, नई क्या, सिर्फ प्यार ही तो होता है। बुरी किस्मत तो देखो, आकर्षण जगह, वक्त जैसे चीजों के भरोसे जी रही है। बाहों में बाहें डाल के चले क्या? हमें समय के अंत तक चलना है। पागल कहीं का, हम तो सिर्फ घर तक ही पहुंचेंगे। नहीं। क्यों नहीं? जाना नहीं है। क्यों? घरों में कुछ रखा नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। वही लोग, वही दौड़ भाग, वही जीवन, वही आशाएं, वही दुख, वही डींगे हाँकना। छी, रत्ती भर प्यार नहीं है वहाँ। प्यार खा नहीं सकते। जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है, खाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जीने के लिए सिर्फ खाने की ही नहीं, थोड़े प्यार की भी जरूरत होती है। एक ही जिंदगी मिली है, कुछ हासिल तो करना पड़ेगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ, एक ही जिंदगी है, इसलिए बेशुमार प्यार भी चाहिए। सब ऐसे ही होते हैं क्या?
मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं है। जाओ, शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। हर कोई बदल जाता है। प्यार को बदलना नहीं चाहिए। तुम शादीशुदा हो, भूल गई क्या? तुम्हें नहीं भूली, इसीलिए आई हूँ। काम वासना या चाहत वाली आलिंगन नहीं थी वो। कितने लोग होंगे जो सिर्फ प्यार से आलिंगन कर सकते हैं, नहीं पता। पर लगता है कि इस युक्ति के बारे में सिर्फ इन दोनों को ही पता है। हवा भी उन दोनों के बीच में से नहीं बह सकी। मुलाकात हो, कोई रूठा हो, इस सपने को मुझे जीने दो। सच्चाई से कोई बात ना, मुझे ये बता तू चाहे क्या। अब साथ हो तेरा जिंदगी भर मेरा, ये सपना तो बस अब सच हो मेरा। नजरों की तीर से घायल थी वो मेरी, पुतला रंगमंच के पर्दा गिरा गई। ढूंढूं कहाँ तुझे सखी रे, तुम हो नहीं एक याद हो, ये भूल के ढूंढता ही रहा। को मूंद ली, जाने क्यों उसने भी, तपती हुई राख भी ठंडी सी पड़ गई। नजरों के नीर से पूछा करूं तेरा, ढूंढूं कहाँ तुझे सखी रे। तेरी यादों से मेरे सांस अब जुड़ने लगे मेरे साथिया। मुलाकात हो, कोई रूठा हो, इस सपने को मुझे जीने दो। सच्चाई से कोई बात ना, मुझे ये बता तू चाहे क्या। अब साथ हो तेरा जिंदगी भर मेरा, ये सपना तो बस अब सच हो मेरा। आंसुओं से आंखें भीज गई, पर दिल तो पहले ही भीज गई थी। लॉजिक, अवेयरनेस ना बुझा सके ऐसी आग में जल रही थी वो। धीरे से उसने आंख उठाकर देखा तो उसके आंखों के नीचे की कालिक अंधेरे की ओर बढ़ती गई और उसे समेट लिया। होंठ किनारे पे पड़ी मछली की तरह तड़प रहे थे। आहिस्ते से अचेतन हो गई, वो उसके हाथों से फिसल गई। हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पर समझ नहीं सकते।
के तपस्या को जमीन के तपस्या से लगता है कि आसमान बड़ा खुश हो गया। किरणों को आसमान में मेघों के बीच बिखर कर सूरज एक चरवाहा की तरह खड़ा हंस रहा है। वेदांत का मतलब है हमारी समझ में जीवन से कोई मतलब नहीं ऐसे पंडितों का पुस्तक, पर असल में वेदांत का मतलब होता है हमारे रोजमर्रे के जीवन को कैसे जिया जाए, इस प्रश्न का सबको समझ में आने वाली समाधान। दिमाग से सोचना भूल गया, पर यादें खिल रही है। नींद भरी आंखें खुली और इतने में सुबह हो गया। अगर सच में इंसान अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है तो आज दुनिया ऐसी क्यों है? सारी वस्तुओं ने अपनी परछाइयों को समेट लिया और एक पालबिन नाव की तरह अपनी असली स्वरूप दिखाने लगे। कहीं अंधेरे में जीवन का रहस्य छुपा है, उसे पाना है, पर वो सबको नहीं मिलता। तैरना नहीं आए तो पानी में उतर नहीं सकते, पर पानी में उतरे बिना तैरना आएगा भी नहीं। इंसान का भूत और भविष्य मिलके यह काल का हत्या करते रहते हैं। बस भूतकाल सजा सुनाती है और भविष्य उस पे अमल करती है। इन दोनों के बारे में सोचते सोचते यह काल में इंसान खुदकुशी कर लेता है। अगर इंसान कोई भी समस्या के आड़े ना आए तो जिंदगी खुद उसे सुलझा देती है। इस छोटी सी बात से अनजान इंसान हर छोटी बात पर दूसरों को इन्वॉल्व कर लेता है और समस्या को खींचते रहता है। समस्या को मिटा देना उसका समाधान नहीं है। इससे ज्यादा गहरी बात मुझे नहीं पता। कभी किसी को, किसी से, किसी चीज से, किसी विषय से, किसी नाम से, किसी सुख से, किसी चाह से, किसी सपने से प्यार हो जाना इंसान की सच्चाई है। नहीं तो इन सब से एक साथ भी हो सकता है। सन्मति दे भगवान, सांसें रोके जो आशाएं सूखे पड़ गई अखियाँ। वेद न भरे इन राहों में सारे जीवन मिलते हैं। इंसा को बुलाया जब देवों ने नजरे फेर लिए, सांसों ने जब दम छोड़ दिया तब सन्नाटा छा गया। राजा राम सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हर नेता जननेता सबको सन्मति दे भगवान। जितना बस हो रख ले उतना, छीनने की जरूरत क्या है। पागल मन जो भाग खड़ा हो, कौन है जिसने रोक लिया। इन
इंसानियत जो भुला दिया तो इंसान और कहाँ बचा। उनके दिलों से निकली हाय उससे कौन जो बच पाया। जीवन ये तेरा मेरा एक समान ही होता है। बंजारों से जिंदगी इनको नोच के खाएगा। राजा राम सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हर नेता जननेता सबको सन्मति दे भगवान। जब जिंदगी सताती हो, कल्पनाएं रस्सी पर झूलती हो, हम ढीला पड़ जाएं, तब सच यही है, यही सच्चाई है कहकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, तब देखकर भी अनदेखा करके क्या हम रस्सी पे झूल जाए, ये हमें समझ भी नहीं है। बताइए तो कितना वक्त हो गया इंसान को इंसान से मिले हुए। औधा योग्यता स्थायी जांचे बिना एक समान सांसों की ध्वनि सुने हुए कितना वक्त हो गया। कितना वक्त हो गया मैंने खुद को देखे हुए, शायद देखा ही ना हो या फिर बचपन में ही देखा हो। औधा भेदभाव जाति कुल धर्म के बिना कितना वक्त बीत गया इंसान को इंसान से बात किए। क्या इतिहास इंसान को एक घटना या दुर्घटना के बिना पर याद रखेगी या फिर इंसान एक घटना या दुर्घटना को इतिहास बनाएगा। वैसे इतिहास है भी या नहीं, क्या इंसान ही नहीं है। काले को गोरा, एक धर्म वाले को दूसरा धर्म वाला, पुलिस को चोर, इसको वो उसको ये, बस इतना ही। भूख से जुड़ी हुई जरूरतें, इंसान को इंसान से जरूरतें, इंसान के लिए इंसान को क्या यहाँ कोई नहीं पहचानता, लिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बता नहीं सकता। सच में क्या यहाँ कोई इंसान बचा है? चाहे कोई देश किसी और देश पर कब्जा करना चाहे या कोई पार्टी सत्ता में आना चाहे, हर चीज पर, हर किसी पे कोई राज करना चाहे, ये व्यापार प्रणाली है। इसके बिना जीना मुश्किल। चाहे सोचो, चाहे समझो, चाहे मैं कहूं, सच तो ये है कि हर मौत के पीछे, हर युद्ध के पीछे एक ही बात होती है, स्वार्थ। न्याय, धर्म और नीति से भी बढ़कर होती है प्यार। साथ वालों से प्यार करना और महान काम होता है। इस बात को समझने में लगता है काफी और वक्त लगेगा। इंसान में न्याय, धर्म और नीति का भाव अगर जगाना है तो पहले प्यार जगाना होगा।